दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि इंडिया की सॉफ्ट पावर हमेशा ही वर्ल्ड के ऊपर रूल करती है और यही नजर आता है मालदीव के केस में भी। मालदीव गवर्नमेंट चाइना को सपोर्ट करती है और चाइना ने बहुत पुश किया कि इंडिया को नीचा दिखाया जाए, मालदीव से आउट करवाया जाए, इंडियन ओशियन के ऊपर अपना बेसिकली एक्सेशन जमाया जाए। लेकिन फिर भी ये बहुत क्लियर है कि चाइना इस टाइप की सपोर्ट नहीं दे सकता जैसा कि इंडिया मालदीव को प्रोवाइड करता है। आपको याद होगा मोहम्मद म्यूजू जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बोला इंडिया आउट कैंपेन, कि हमारी जो जनता है वो ये चाहती है कि इंडिया के मिलिट्री पर्सोनल्स जो कि मालदीव के अरू आइलैंड के ऊपर हैं उनको इंडिया भेज दिया जाए, मालदीव को खाली करवाया जाए। लेकिन उनको ये भी पता लगा कि देखिए मालदीव एक्चुअली इंडिया की हेल्प के बिना काफी प्रॉब्लम में आ जाएगा, जिसके चलते सॉल्यूशन कुछ और निकाला गया है, डेवलपमेंट कुछ और तरीके की देखने को मिल रही है। और वो क्या डेवलपमेंट है इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अल्टीमेटम दिया गया था 10th ऑफ मार्च का कि बाय 10th मार्च इंडियन गवर्नमेंट अपने जो पर्सनल्स हैं, आर्मी पर्सनल्स, उनको वापस बुलाए और हमारे आइलैंड को खाली करें। अब 10th मार्च क्योंकि सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं, इसलिए अब फाइनल डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और क्या फाइनल डिसीजन है, उसमें नजर आता है हमें इंडिया की सॉफ्ट पावर की जीत। और कैसी जीत है, चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं बोलूं कि प्रेसिडेंट म्यूजो ने नवंबर में ओथ ली थी और ओथ लेने के बाद में उनका जो रवैया था वो प्रो चाइनीज था, मतलब चाइना के फेवर में था। चाइना के फेवर में होते हुए उन्होंने इंडिया को बोला कि इंडिया आउट कैंपेन, एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट बोला हमारी पॉपुलेशन दे रही है, हमारी जनता दे रही है कि इंडिया की आर्मी को भेज दिया जाए। तो लगभग 2 वीक, ठीक है, just less than 2 weeks before the first batch of military personnel are expected to leave मालदीव। मतलब by 10th of March ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मालदीव को छोड़ के इंडिया के मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो इंडिया में आ जाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा अब डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट ये है कि फर्स्ट टीम ऑफ इंडियन टेक्निकल पर्सनल्स वो मालदीव पहुंच चुके हैं। मतलब ये हुआ कि एक्चुअली जो इंडिया ने हेलीकॉप्टर्स मालदीव को गिफ्ट किए हैं मेडिकल एड के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, मेडिकल सपोर्ट के लिए, उसको अभी तक हमारे मिलिट्री पर्सनल्स ऑपरेट करते थे। अब क्या होगा, अब हमारे मिलिट्री पर्सनल्स तो आ रहे हैं वापस इंडिया में, लेकिन इंडियन सिविलियंस उसको टेक ओवर करेंगे। मतलब अब जो ड्यूटी होगी उस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की वो होगी इंडियन टेक्निकल पर्सनल्स की, सिविलियंस की। तो बात तो वही है, एक्चुअली हम सेम स्ट्रेटेजी पे हैं। इंडिया की हमेशा ही एक सॉफ्ट पावर की डेवलपमेंट रही है और वही सॉफ्ट पावर की डेवलपमेंट आपको यहां पे भी देखने को मिल जाती है। दैट्स व्हाई मालदीव की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि मंडे दैट द फर्स्ट टीम ऑफ द इंडियन सिविलियंस हैड अराइव्ड एंड विल टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ द हेलीकॉप्टर इन आडू, दैट इज द सदर्न मोस्ट अटोल ऑफ द कंट्री। अटोल क्या होता है, अटोल एक ऐसा एरिया होता है जो कोरल रीफ से डेवलप होता है, जो बीच में से सबमर्ज रहता है, राइट। तो इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स जो हैं वो बाय 10th ऑफ मार्च आडो आइलैंड को छोड़ देंगे और हमारे सिविलियंस उसको टेक ओवर करेंगे। सारे मिलिट्री पर्सोनल्स 10th मार्च को नहीं छोड़ेंगे, अराउंड 80 के आसपास लोग हमारे पोस्टेड हैं मालदीव के अंदर। हम एक सीक्वेंस के अंदर, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है मार्च से लेके मई के बीच में हम अपने पर्सोनल्स को वापस बुला लेंगे, एक सीक्वेंस के अंदर, एक क्रोनोलॉजी के अंदर। बट उसी के बीच में हमारे सिविलियंस जो हैं धीरे धीरे उस एरिया को टेक ओवर करते रहेंगे। The statement also said that replacement helicopter will also arrive from India by Wednesday and the civilian team will begin training exercise to take over its operation। मतलब हमारे जो सिविलियंस को लेके जाने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं दे विल अराइव बाय वेडनेसडे, मतलब आज। और फिर क्या होगा, धीरे धीरे उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी और बाय 10th ऑफ मार्च वो टेक ओवर कर लेंगे और हमारे मिलिट्री पर्सनल कुछ जो है वो आ जाएंगे। इंडिया का कहना है फरवरी 2 को जो है दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक डिसीजन लिया और डिसीजन ये था कि मार्च से मई के बीच में इंडियन के मिलिट्री पर्सनल जो हैं वो वापस आ जाएंगे, बट यहाँ पे हमारे सिविलियंस जो हैं वो रहेंगे। सिविलियंस क्यों रहेंगे, वो इसीलिए क्योंकि अभी भी जो मेडिकल एड के लिए हमने हेलीकॉप्टर दिए हुए हैं इंडिया ने, ऑब्वियसली उनको कोई तो ऑपरेट करेगा, वो इंडियंस ही ऑपरेट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल जी का कहना है कि बाय फरवरी 8 दैट द प्रेजेंट पर्सोनल वुड बी रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटेंट इंडियन टेक्निकल पर्सनल्स। ठीक है, मतलब जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनको रिप्लेस करके हम टेक्निकल पर्सनल्स भेज देंगे ताकि हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको हम आसानी से ऑपरेट कर सकें। And this was the key takeaway from the second meeting of the high level core group between the two nations, इंडिया और मालदीव के बीच में जो मीटिंग हुई थी उसका की टेक अवे यही था। आप यहां देख सकते हो ये प्रेसिडेंट है मालदीव के और यहाँ पे मोदी जी की मीटिंग हुई थी। इवन काफी सारे टाइम पे काफी सारे इवेंट्स के ऊपर उनकी मीटिंग हुई है।
ठीक है। मालदीव के फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट ये है कि बोथ द साइड एग्रीड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रिप्लेस द मिलिट्री पर्सोनल्स इन वन ऑफ द 3 एविएशन प्लेटफॉर्म बाय 10th ऑफ मार्च। मतलब 3 एविएशन प्लेटफॉर्म जो है उनमें से एक में हम 10th ऑफ मार्च तक हमारे सिविलियन से मिलिट्री पर्सोनल को रिप्लेस कर देंगे, और ऐसा करते करते बाय मई हम क्या कर देंगे, हमारे मिलिट्री पर्सोनल्स को वापस बुला लेंगे। देखिए, इंडिया का हमेशा से, कभी भी इंडिया का टारगेट ऐसा नहीं रहा कि जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर हो, कि हमारी आर्मी से, मिलिट्री से हम किसी नेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इंडिया का हमेशा टारगेट रहा है सॉफ्ट पावर। इंडिया का हमेशा टारगेट रहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, सबका साथ सबका विकास, और इसी के ऊपर इंडिया आज भी ध्यान देता है। तो एक्चुअली इंडिया के एस्पेक्ट से ये कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। इंडिया के एस्पेक्ट से सिर्फ इतना ही है कि जो हेल्प हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे वो हेल्प आज भी अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया सिटीजन टू सिटीजन, पीपल टू पीपल टाई के ऊपर ज्यादा बिलीव करता है इन कंपैरिजन टू दी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में टाइज, या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज के बजाय पीपल टू पीपल टाई में बिलीव करता है। और आज भी मालदीव के लोग ये मानते हैं कि यस, इंडिया हमारी हर प्रॉब्लम के अंदर फर्स्ट रेस्पोंडर होता है। दैट्स वाई उन्होंने ये मना नहीं किया कि हम आपसे हेल्प नहीं लेंगे। इवन प्रेसिडेंट जो है मालदीव के, उनकी भी यही सिर्फ एक फितरत रही, एक बेसिकली वर्ड्स रहे कि आप अपने मिलिट्री पर्सनल्स को धीरे धीरे बुला लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है उन्होंने कोई टाइमलाइन ऐसा स्पेल आउट नहीं किया, लेकिन स्टिल ये इंश्योर किया है एग्रीड ऑन द सेट ऑफ म्यूचुअल वर्केबल सॉल्यूशंस। और म्यूचुअल वर्केबल सॉल्यूशन ये है कि आपके दे विल प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड मेडिकल इवैक्यूएशन सर्विसेज टू द पीपल ऑफ मालदीव। कि हम मालदीव के लोगों से दूर नहीं जा रहे हैं, जो हेल्प हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो हेल्प हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अराउंड 80 इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स जो हैं वो मालदीव के अंदर हैं। तो यस, 3 या 4 स्लॉट में हम क्या कर लेंगे, उनको वापस बुला लेंगे। 14 जनवरी फर्स्ट टाइम कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी, और उस टाइम पे डेडलाइन डिसाइड हुई थी कि 15th ऑफ मार्च तक इंडिया अपने मिलिट्री पर्सोनल्स को विड्रॉ कर लेगा। सोर्सेज का कहना तो यह है कि दोनों साइड ने मिलकर एक वर्केबल सॉल्यूशन पे काम किया है। मालदीव के जो मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनमें इंडिया की हेल्प जो है एक तरीके से लाइफ लाइन का काम करती है। और उसके बीच में अगर आप ये इंडिया आउट कैंपेन चलाएंगे तो डेफिनेटली ये आपका वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि फाइनली एक प्रेसिडेंट की ड्यूटी सिर्फ ये नहीं होती कि दूसरे नेशन जैसे प्रो चाइना है तो चाइना के इंटरेस्ट को हम सर्व करें। उनकी ड्यूटी ये भी होती है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं, उनकी एक्चुअल नीड्स क्या है उनके ऊपर भी फोकस करना है। और एक्चुअल नीड मालदीव की ये है कि यस, इंडिया की जो हेल्प है वो उनकी बेसिक नीड है, क्योंकि मेडिकल सर्विसेज के अंदर अगर लाइफलाइन की बात की जाती है तो इंडिया काफी बड़ी सपोर्ट है। हाँ ठीक है, मिलिट्री पर्सोनल्स की जगह सिविलियंस उसके ऊपर काम करेंगे। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उसमें कोई खास बदलाव नहीं है। हाँ, हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि चाइना का डोमिनेंस जो है, जो बढ़ता जा रहा है, वो एक टाइम के बाद एक कंट्री को स्पॉइल कर देता है। हालांकि इंडिया उस केस में भी एक इमीडिएट रेस्पोंडर होगा, जब प्रॉब्लम आएगी तो इंडिया उसकी, मालदीव की हेल्प करेगा, बट स्टिल मालदीव को सोचना चाहिए जो श्रीलंका के साथ हुआ, जो पाकिस्तान के साथ हुआ, ऐसा ना हो कि वो मालदीव के साथ भी हो। और आप ये तो समझते ही हैं कि इन ब्यूरोक्रेसी, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन जियोपॉलिटिक्स, वी कैन चेंज आवर फ्रेंड्स बट वी कांट चेंज आवर नेबर्स। अगर हमारे नेबर्स किसी प्रॉब्लम में है तो डेफिनेटली हमारी कंट्री प्रॉब्लम में आ सकती है। आप सोच के देखिए, अगर यूएसए एक रिनोन्ड कंट्री, सॉरी, अगर पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री होता, पाकिस्तान के अंदर अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता, पाकिस्तान के लोगों के अंदर बिजनेस करने की, इकोनॉमिक ग्रोथ की काफी ज्यादा झील होती, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लोग मिलिट्री के हाथों में अपने देश को दे देते? एंड ऑब्वियसली उन्होंने दिया, उसकी वजह से प्रॉब्लम इंडिया को भी हो रही है। क्या पाकिस्तान के लोग अपनी जमीन पे टेररिज्म को पनपने देते अगर उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन सही होती? अगर पाकिस्तान साउथ कोरिया जैसा डेवलप होता तो क्या उनका दबदबा वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा नहीं होता? दैट्स वाई नेबरहुड का अच्छा होना काफी जरूरी है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। आपके अकॉर्डिंग क्या है कि क्या मालदीव सिर्फ एड लेना चाहता है इंडिया से, और इसके अलावा ये फेवर करता है चाइना को, या फिर आपको लगता है कि चाइना रियल में मालदीव की हेल्प करेगा और एनी मोर इंडिया की हेल्प की रिक्वायरमेंट उनको नहीं होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को शेयर करें। इस सेशन की पीडीएफ आपको कपिल भारद्वाज फॉर यू पे मिल जाएगी, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।